ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। भय भी केवल मौत का ही है, और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे, समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दे चाहत लालसा जीवन दी और परबल भय मौत का। जे भारत दे सनातन चिंतन नूं वेखीए, उपनिषदां दे ऋषियां नूं वेखीए, पुराणिक प्रसंगां नूं देखीए, तो जीवन दा दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा, शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे विष्णु नाल लक्ष्मी है। जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिव जी दे गले विच ते फनीर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिव जी दा वसेवा है। मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है। जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल, पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है। लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनिया रहे, बनिया रहे, बनिया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दें, क्योंकि तेरे गले विच सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है, और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुनिया। मनुख दी कमजोरियां नूं खूब समझे ते नापिया गया। लालसा जीवन दी है, और भय केवल मौत दा है। मनुष्य कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जे जुग चारे आर जा, होर दसोणी हो रहे। जे किधरे उम्र 4
जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, तो फिर होर 10 गुणा वध हो जाए, होर 10 होनी होए, सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोई। 9 खंड पृथ्वी विच पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जानिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नूं बड़े सोहणे ढंग नाल समझिया ते बयान कीता है। नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के जस की रथ जग ले। प्राणा दे च होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन, महान आखन, पूजन। पर जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के। जे 9 खंड पृथ्वी दे मनुखां दी निगाह दे थल्ले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसदी आयु हो जाए, जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझनां विच मनुख दा जीवन बतीत होंदा है, और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है। जीवन दी लालसा ते मरण दे भय विच एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जांदा है। आदि काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहत जिस विच मौत नहीं। कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे। अमृत जीवन मृत्यु तो रहत हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन नूं अमृत बनाना चाहता है, और हर मनुख ही क्यों, मौत ते पशु पक्षियां नूं भी नहीं चाहिए। उन्हां दे अंदर भी भय ते सिर्फ इसे दा ही है। जीवन दी लालसा जीवां दे बड़ी प्रबल दिखाई देती। अमृत दी चाहत, अमृत दी मंग प्रथम मंग है, सिरमौर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुर दी बाणी दा फरमान, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखां साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंठ इसी जीवन सागर दे अंदर है, और इसी जीवन दा रेड़का पाना पेगा। जप तप द्वारा इसे ही अमृत दे कुंभ नूं बाहर प्रगट करना पेगा। इस अमृत दे कुंभ नूं कोई प्रगट कर सके, इहदे लई एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इस दे लई एक तड़प चाहिए, इस दे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप नूं जद गेड़न दे नाल पानी ना निकले, उपरों पानी पाते हैं, फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी, ताकि अंदर दा अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है,
बाहरों अमृत का संबंध स्थापन करके जीवन दे अंदरों अमृत नूं प्रगट करना, यह साधना धार्मिक जगत विच आदि काल तो चली आ रही है। आबे हयात अमृत, इसकी तलाश आदि काल तो चली आ रही है और यही प्यास मनुख दे प्राणां विच है। वख-वख रहबरी पुरुषां ने अपने ढंग नाल जरूर ऐसा जल जिस विच उन्होंने मंत्र पढ़े, जिस विच उन्होंने अपनी अध्यात्मक तरंगां प्रवेश कीतियां, आबे हयात चरणामृत, इस तरह की प्रथा बहुत लंबे समय तो चली आ रही है। आबे जमजम कह दईए या चरणामृत कह दईए, ये बहुत पुराने समय तो चले आ रहे हैं। कहने जप तप का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है। पानी सारियां दी प्यास बुझांदा है, पीण दे काम आउंदा है, लेकिन पानी वाइब्रेशन नूं, अध्यात्मक तरंगां नूं खुद पी जांदा है। ऐसा बहुत लंबे समय तो जपीश्वर अध्यात्मी लोगों की समझ दे पकड़ विच आया। फिर यह भी देखा गया कि जिस मनुख का जीवन अमृतमयी हो गया, वो जिथे कदम रखता है वो धूड़ भी अकसीर हो जाती है, वो चरण धूड़ भी महान हो जाती है, उसते भी असर पैंदा है। भारत विच चरणामृत की रस्म बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। सनातनी मंदिरां विच ते प्रसाद भी चरणामृत, चरण अमृत, चरणां दा धोता होया जल, किहड़े चरणां दा जो जीवन अमृतमयी हो गया, उसदे पैर अमृतमयी ने, उसदे हत्थ अमृतमयी ने। क्यों कि उसका जीवन अमृतमयी है, उसकी सोचनी अमृतमयी है, उसकी दृष्टि अमृतमयी है, उसके बचन अमृतमयी ने। इस वास्ते उसके बचनां दियां लहरां जल नूं छू जान तो जल अमृतमयी है, और वो जल किधरे अमृतमयी वन हो गया, उसके चरणां नूं छू जान तो वो जल चरण अमृत है, चरणामृत है, चरण अमृत। तो बहुत पुराने समय तो चरणामृत की प्रथा भारत विच प्रचलित सी और अजे भी सनातन जगत विच है। गुरु घर विच भी यही प्रथा सी। चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखां पिलाया। भाई साहब भाई गुरदास जी ऐसा बयान करते हैं। सिखी का दायरा वधन लग पिया तो चरणामृत देण वाले कुछ होर प्रतिष्ठित लोग लभणे सन। तो धर्म गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां। मंजी नूं छोटे तख्त नूं परशियन विच मसनद कहंदे ने ते मसनद दा ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। 22 मसंदां दी प्रथा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने चलाई। इन्हां विच 3 बेबियां सन, 19 पुरुष सन। वख-वख इलाकियां विच इह सिखी दा प्रचार करके चरणामृत पिला के गुरु घर नाल जोड़ी गए और इस तरह सिखी दा वाधा होंदा गया। मनुख दी कमजोरी सहजे सहजे इन्हां मसंदां दा कुछ जप तप घटिया, क्योंकि बाहरों पूजा प्रतिष्ठा वधी, अंदरों जप तप घटता गया। ये कोई विरला ही है।
कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे, धन संपदा वधे, उतना ही उसके हिरदे विच धर्म वधे, जप तप वधे, बंदगी वधे, ताकि संतुलन कायम रहे। ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है, धर्म घटदा है। जैसे बाहर दे सुख वधदे ने, अंदरूनी सुखां नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़दा है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा 4 कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी, अपने सिख बनाइए, अपने सिख बनाइए, अपनी सिखी दा वादा करिए। लिहाजा कार भेंट जो मिलती सी, गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेंट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पे, गुरु तक नहीं पहुंचाते सन। इन्हां विच कुछ ने थे गुरु होण दे दावे भी कर दिते। सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए, और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ये मसंद जुल्म ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसिक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाजमा कमजोर होवे और वो पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा ते लैंदा है, लेकिन धन की सही वरतों, धन की हिफाजत और धन का विस्तार, धन की वरतों किसी किसी नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जद मसंद चोटी दे धनाढ़ हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चरनामृत की थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने कीता, और ये अधिकार एक नूं नहीं पंजां नूं दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। किहड़े पंज? जो गुरु नूं प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार है। ऐसे पंज जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है, वो वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नूं बाटे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताकि हिरदे नूं जोड़ के पढ़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी विच प्रवेश करन, ताकि वह पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है, और उस अख नूं अगर एक टिक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जाता है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं
गुर विधि अनुसार तैयार करते हैं। ये प्रथा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना। खंडा शक्ति का प्रतीक है। जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया। ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति दा खेल रचाए बनाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पानी विच शक्ति दा प्रवेश, परमात्मा दा प्रवेश, उसदे रस दा प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनूं छकांदे ने जो अभिलाषी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनूं स्कूल दी यूनीफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे। विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन। ये सीस हे गुरुदेव जिस दिन थोड़े चरना ते रखिया सी, असी उस दिन दा ही समझ लिया सी थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। इस तो बाद जद पंज प्यारियां ने यह प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्म के मुताबिक, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु का। इस वास्ते जब सीस गुरु का है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस विच सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर विच चरनामत दी थां ते खंडे बाटे दी अमृत दी जो है प्रथा चली और ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने ये प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकणगे, अमृत छका सकणगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है। फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहंदा है हुण तुसीं सुणाओ, मैं सुनना। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनदे ने, उस्ताद श्रोता बनदा है। ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया, छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत। और इस तरह पंज प्यारे तैयार किए। फिर देखना चाया वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनूं वे कर सकणगे। तो आखिया हुण मैनूं अमृत छकाओ। तुसी मैनूं सीस भेंट कीता सी, मैं सरबंस भेंट करांगा, मैं सब कुछ भेंट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जब पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मंग बड़े सुंदर बोल ने ग्रंथ विच,
सतगुर इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजां नूं साफ कहंदे ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इन्हां पंजां विच मेरी झलक है। ये पंजां दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इन्हां विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीन। जिस तरह ये अमृत लैणे ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया सी, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजां ने छकाया, सतगुर प्रसन्न होए। हाँ, तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे च है, ओही अमृत छका सकदे हैं और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसदे बोल अमृतमयी हो जाते हैं, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हाँ उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। दरअसल सिख का स्वरूप ही तां बनता है जे उस कोल रहनी होवे। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक, वाहिगुरु 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 मंत्र का जप 2 वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समा। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंज ककार, ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, ये सिख मैनू प्यारा नहीं। क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नाम इस तरह के बोलने, ज्यों काहूं पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो। खोते नूं इशनान करा के उहदे गल विच फुल्लां दी माला पावे और उहदे शरीर दे उत्ते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यों काहूं पे गधा नवायो,
फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर तांकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नूं बाजार विच ले आवे, लोकी उसनूं वडियाण नहीं लगे, बल्कि हसणगे उसते। भई लै खोते नूं इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुल्लां दी मालां पवा के लैके आ गया। तैंकी कर तांकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस पर थाई दिता जा रहा है? अगां फरमान करते ने, तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसी तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नूं इशनान कराया गया, फुल्लां दी मालां पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते दा खोता है। ते हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल। उत्थे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इन्हां पंज ककारां नाल। कक्का के, इस दी आवाज जो पर्शियन उर्दू दे अल्फाज दे च है, अल्फाबेट दे उसनूं कहंदे ने काफ। तो भाई साहब भाई नंद लाल जी फारसी दे ही आलम फाजिल गजनी तो आए, लिहाजा उन्हां दे बोल, उन्हां दी बाणी सारी दी सारी फारसी दे च। आप फरमान कर देने, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ। सिखी दियां पंज निशानियां पंज काफ दे हरफां दे च बंद ने। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। इन्हां पंजां दे चों एक भी निशानी नहीं। सिख हरगिज माफी दा ख्वाहिशगार नहीं बन सकता, उसनूं माफ नहीं किया जा सकता। केड़ियां पंज निशानियां? कड़ा कार दो काछ कंगा बिदा, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशा। कड़ा, कार दो कृपान, काच कछैरा, कंगा बिदा, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशा। पर केसां तो बिना बाकी चार निशानियां परवान नहीं। जैसे लाड़े तो बिना बरात नहीं शोभा पांदी, केसां तो बिना कड़ा कछैरा कंगा। कड़ा ये शोभा नहीं पांदा। इन्हां दी शोभा, कृपान दी शोभा, कड़े दी शोभा, कछैरे दी शोभा, कंगे दी शोभा केसां करके, केस मूल ने। क्योंकि राजे परीक्षित तो साडे देश दे केसां दा मुंडन आम चल पिया सी। भावें सब तो प्रथम उसने केसां दा मुंडन उन्हां ब्राह्मण, जिन्हां ब्राह्मणा ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपती की थी। वो किधरे जोर दी हवा नाल नगन होई तो सारे दे सारे हस पे। जनमेजे ने इन्हां दे सिर मुन दिते, कुछ कतल कीते, बुथेरियां दे सिर मुने। इस तरह सिर नूं मुनना, मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा सी, बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने इस सजा ही दी। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग 10वें ग्रंथ विच लिखिया। प्रथम बांध के सबके मूंड मुंडाए, उनर ए डुआ सीस तांके लगाए। इन्हां ब्राह्मणां नूं बन के उन्हां दे सीस मुन दिते, मुंडन कर दिता कि उन्हां ने घोर बेअदबी की सी। फिर इन्हां नूं छोड़ दिता इतनी वड्डी सजा देके। जिन्हां नूं छोटी सजा दी उन्हां नूं तो सजाए मौत दी, पर जिन्हां नूं वड्डी सजाए दी उन्हां दा मुंडन किया, जीवदियां ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछा
थोड़ा जोड़ा, थोड़ा दाड़ा, थोड़े केस। तो इन्होंने ये कहा पिता गुजर गया, किसी ने कहा मां गुजर गई। हाँ, ऐसा करना पे, ये सोग धारण करना पे। अज भी बिल्कुल सफा चट मुंडन करा के कोई बाहर आ गया बाजार विच, ऐसा समझा जाता है या मां गुजर गई है या पिता गुजर गया है। ये मुंडन सोग की निशानी सी, दुख की निशानी सी, मौत का प्रतीक सी। सहजे सहजे जद अध्यात्मिक जीवन रहा ना, ते मुंडन आम हो गया। जन्मेजे ने कुछ ब्राह्मणों का मुंडन किया सी, इन्हां करके इंज कह लो सारे देश का मुंडन हो गया। केस एक ऐसी सुरक्षा ने, जद कोई नाम जपदा है हिरदे की बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप ना हो जाए, चला ना जाए, केस मदद करते हैं। केसां दे चों भी निकले ना, जल्दी ना खारज होवे तो दस्तार मदद कर दी है। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनते हैं समाजिक है, दस्तार धार्मिक है। सिखी ई पंज हरफ ते हिरदे की बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल। उत्थे शरीर सिखी का स्वरूप पेश करेगा। इन्हां पंज ककारां जैसे असी देखते हैं, नर मुर्गा, तोता, कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारिया है। दाड़ा कुदरत का दिता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष की शिंगार विच रुचि नहीं रही, स्त्री की ही शिंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरुष का मुखड़ा शिंगारिया होया वेख्या। तो इत्थों प्रेरित होके उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना, शिंगारना आरंभ किया। इसनूं ते मनो विज्ञानिक भी तस्लीम करते हैं। खैर, दुनिया का सब तो खूबसूरत पुरुष अगर कोई है तो दाड़े केस वाला है, ऐसा अज दे कुछ विचारक भी मनते हैं। तो सीस दे ए केस रहतां विच सिरमौर रहत ने ऋषि मुनिया की रूप रेखा। कड़ा सरब लो हर वक्त बदन नूं छूंदा रहे, इस नाल शरीर की अरोगता ते रहिंदी है, लेकिन खला विच जो अनंत बेशुमार मलीन रूहां घुम रही ने, उन्हां तो भी बचाव होंदा है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज, तांत्रिक योगा खास करके काला तांत्रिक, इसका उस पुरुष ते कोई असर नहीं जिसने अपने हाथ विच कड़ा पहने होया है। अज ते असीं देखते हैं अनुमति भी है, अपने छोटे छोटे बच्चों को कड़ा पहनाते हैं ताकि किसी तंत्र विधि का या किसी रूह का परछावा इन्हां ते ना पवे। अज ते नवजायद बच्चे, नवे जन्मे बच्चों लई मावां कड़े मंगदियां ने, अनुमति है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सहजे सहजे शायद सारी दुनिया इस कड़े नूं धारण कर लवे। कड़ा दाएं हथ विच पाया जाता है। किसी भी काम नूं करन लगिया दाया हथ अगे आउंदा है। एक कड़ा प्रतीक है, तू गुरु दा सिख है और तेरे हथ विच गुरु दी दित्ती हुई ये निशानी है। इस वास्ते तेरे हथ कदी गलत काम नूं नहीं पैने चाहिए। तो अमृत पीता है, अमृत छकिया है, लिहाजा तेरे इस हथ विच शराब की बोतल ना हो, तेरे हथ किसी ते जबर ना करन, तेरे हथ किसी दा हक ना खोवन। तो गुरु की निशानी हथ विच पहनी हुई है। कछहरा एक ऐसा पर्दा और इसका इतना मनोविज्ञानक मन ते असर है
कि सहजे सहजे अज ते सारी दुनिया ने धारण कर लिया है। भावें ओ रूप ना होवे जो कलगीधर ने सानू दिता है, पर कुछ ना कुछ शहरे दी बनावट जैसा ही कचहरा सारी दुनिया ने अज धारण कर लिया है और इसनू शरीर दी और मन दी एक खास लोड़ समझ लिया गया। कंगा केसां दी सफाई लई ते है, लेकिन इस दे नाल जप तप करन तो बाद जो थोड़ी जियां दिमागी थकावट या शरीरक थकावट हो सकती है, इस कंगे दे बार बार सिर ते फेरन नाल मस्तक हौला हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है और नाले केस संवर जाते हैं। किरपान ठीक है, अज हाइड्रोजन बम तो भी मनुख अगे लंघ गए और कुछ तर्कशील ऐसा कहते हैं कि इस एटम बम हाइड्रोजन बम के जमाने ये निक्की जी किरपान की मैंने रख दी है जो सिख जगत ने पहनी हुई है, जो कलगीधर ने दी है और पहनना लाजमी करार देता है। दरअसल ये किरपान एक प्रतीक है, मन दे ते इसदा असर है कि तू केवल संत नहीं सिपाही भी है। केस संत दा स्वरूप पेश करते हैं, किरपान सिपाही दा रूप पेश करती है। इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मनुख नूं संत सिपाही बनाया। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक यतनशील रहे मनुख नूं संत बनाने विच। इसे ही संत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। जद कोई संत सिपाही बनता है, उसके हथों मजलूम की रक्षा होती है, मुल्क की तामीर होती है, कमजोरां की उसारी होती है। और जद कोई केवल सिपाही है, संत नहीं, उसके हथ मजलूमां की गर्दन कटते हैं। चीन के एक प्रसिद्ध संत ने कहा, सिपाही दे सैनिक दे जिथे पैर जम जाते ने, टिक जाते ने, जमीन उत्थे उजड़ जांदियां ने, बर्बाद हो जांदियां ने। सिपाही दे कदम बर्बादियां नूं जन्म देंदे ने, जन्म देंदे ने बर्बादियां नूं। अगर सिपाही संत पहले है तो उहदे कदमां नाल तामीर होंदी है मनुखता दी। उहदे कदमां नाल धरती जरखैज होंदी है। ठीक आख्या चीनी संत कन्फ्यूशस ने कि जिथे रुक जाते ने सैनिक दे पैर, सिपाही दे पैर, उत्थे कंडे ही कंडे रह जाते हैं, उजाड़ ही उजाड़ रह जाता है, बर्बादियां ही बर्बादियां जन्म लैंदियां ने। पर जिथे ओ सिपाही जो संत पहले है, उहदे कदमां दे राही तामीर होंदी है, उहदे हत्थां दे राही उसारी होंदी है और धरती हरी भरी होंदी है। मनुख नूं इंसाफ मिलता है, कमजोर दी रक्षा होंदी है और जालिम दे पैर रुकते हैं। तो इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत नूं सिपाही बनाया और सिपाही दा प्रतीक है शस्त्र। तो शस्त्र पहना दिता। किरपान इस वास्ते पहननी है कि इस छोटी जी किरपान नाल कोई मैदानी जंग विच लड़ना नहीं, पर यह छोटी जी किरपान एहसास करांदी रहे कि असीं सिपाही हां, सिपाही हां। और इस तरह का अंदर वीर रस बनिया रहे तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है और किसी तरह का भी कोई हथियार होवे उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बनिया रहे, अंदर वीर रस ते बनिया रहे, वो तो तां ही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह
किरपान पहनण दी धारण करन दी सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशान है सीखी ई पंज हरफ काफ कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानक युग दे तरक खड़ी होंदी है कि नाखून कटदे हो ये भी प्राकृतिक ने ते की होया अगर केस कट्टे जा रहे हैं, की होया अगर केसां दा मुंडन है। आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन करदे ही है। नाखूनां दा वो हिस्सा कटिया जाता है जो मुर्दा ने मर चुके ने। जिवें घर विच गया चलाना कर गया तो मुर्दे नूं घर विच ते नहीं रखते, और घर विच रखांगे तो बदबू, घर विच रखांगे तो गलाजत, घर विच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट ले जाते हैं और जला के खाक करते हैं। नाखून जो मुर्दा हो जाते ने मैल नाल भर जाते हैं और बीमारियां दे वो जन्मदाते बनते हैं। जिंदा नाखून हो जो मांस के नाल जुड़े हुए है, जिंदा है, उसनों कटांगे तो खून निकलेगा, उसनों कटांगे तो पीड़ होगी। और जो अगे वध चुके हैं मैल नाल भर गया ये तो मुर्दा है। इस नाखून नूं कटना मैल नूं कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनूं खत्म कर दिता है, मुर्दा कर दिता है, तो मुर्दा ते शरीर तो अंग तो एक पासे करना पेगा, जैसे घर दे वेड़े तो मुर्दे नूं एक पासे करते हैं। हाँ केस भी कुछ मरदे हैं, पर सानू किस तरह पता चलेगा किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं। दाड़े दे किहड़े वाल मुर्दा हो चुके हैं, सिर दे किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं। ये साडे हत्थां नूं नहीं पता चलता, ये कंगे नूं पता चलता है। जैसे जैसे असीं कंगा फेरदे हां मुर्दा केस झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे नाखून रोज वधदे ने रोज नवे केस पैदा होंदे ने और पुराने झड़ते हैं। ये केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलदा रहिंदा है। कुछ ते सियाणे कहंदे ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे ने। खैर जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो जिंदा ने वो सवर जाते हैं, सवर जाते हैं। प्रकृति केसां नूं एक सीमा तक रखती है, चाहे वो मुखड़े दे ने चाहे वो सिर दे ने। असीं देखते हैं जो केसां दा मुंडन करते हैं आखिरी दमां तक केस उन्हां दे वधदे ने। दाड़ा मुनिया चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुनिया चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नूं कोई छोड़ देवे तो दाढ़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे ही जो है रुकी रहिंदी है। उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावें नवे जन्म दे रहिंदे ने, मुर्दा झड़दे रहिंदे ने, लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहिंदी है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक नूं जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है और इस जंग विच हार ही होंदी है, जित नहीं होंदी, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहंदे ने, वधदे रहंदे ने। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म होंदी गई, नाम अभ्यास खत्म होंदा गया, केसां दी कदर भी घटदी गई। अज भी असीं देखदे हां कि रामलीला विच राम पेश करना है, स्टेज ते विश्वामित्र नूं पेश करना है, विशिष्ट जी नूं पेश करना है, तो जूड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने,
और अक्सर बाजार तो नकली जूड़े नकली दाड़ियां खरीद के लियाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि साडे सिर ते जूड़ा असली है राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ा असली है विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारां दा स्वरूप, ऋषि मुनियां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडी झोली दे च पाया है। हाँ, जद कोई ऋषि होने तो, मुनि होने तो, संत होने तो थले जाता है, मनुखता तो थले गिरता है। तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया विच केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिहां कौम जिसनों असीं सिख कहंदे आ, केस इस कोल ही दिखाई देंदे ने, या कोई थोड़ा जिहा साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए मोहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत के तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुते अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन। जैसे धनुष्मान श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हथ दे च है, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गधा विष्णु जी कोल भी है। और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष धारी ने, केसाधारी ने, जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया। क्योंकि जितनी मिकदार दे च मनुख दा अहंकार वधदा है, उतनी ही मिकदार दे च अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलन दी लोड़ की है। हाँ, कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर दिता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन ये पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इन्हां अवतारी पुरुषों ने धारण किए हुए सन। और जे इन्हां दी उस जमाने दी लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नूं स्टेज ते पेश करना चाहिए है। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया, और प्रदान करके साफ आग दिता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिमें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दी है, तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है। मान नाल सतगुरु इत्थे तक कहते ने, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। किसी को शक ना पवे कि खुशामद की जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है, तो महाराज कहते या में रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नूं साखी करके कह रहे हैं, साक्षी करके कह रहे हैं, गवाही दे के कह रहे हैं कि तेरे विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं, तू मेरा रूप हो गया मन करके तन करके। जब वाकई बाणी हिरदे च प्रवेश कर जाए, रोम रोम दे च प्रवेश कर जाए, तो हिरदा गुरु वर्गा बन गया। और तन देते जब ककार धारण कर ले तो तन गुरु वर्गा बन गया। तो गुरु नूं मान नाल कहना पैंदा है, ये मेरा अपना रूप, ये मेरा अपना रूप। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे दा
सत्कार करना पैंदा है। खालसे नूं सज्जण कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, गुरपूरा करके कहंदे ने, और खालसे नूं अपना स्वरूप करके जो है बयान करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये अमर देन, ये अदुੱਤੀ देन सहजे सहजे अज जगत की चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सहजे सहजे सतगुरु की इस दात नूं धारण करने का भी माहौल बनना आरंभ होया है। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इस देन नूं अमर देन समझ के, प्रकृति की देन समझ के, परमात्मा की देन समझ के हर मनुख कबूल करेगा, अपनाएगा। अरदास है उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये दात, गुरु नानक की ये बख्शिश झोली विच संभाल के रख सकीए, ताकि गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे ते माण कर सकन और माण नाल कह सकन, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मैं खालसे दे चा, खालसा मेरे विच है। हुण कोई भेद नहीं रहा, और रंचक मात्र भी भेद नहीं रहा। या में रंच न मिथया भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक सा।